भगवान सीधी सी बात है के लिए चले जाए तो वो अपने पतिव्रत धर्म का कैसे पालन करेगी। उस नारी को एक माटी की मूर्ति बना लेनी चाहिए, तो स्नान करा के स्नान कर लो। और वह ब्राह्मणी अपने नियम से उस माटी की मूर्ति की सेवा नित्य प्रतिदिन किया करती थी। और इधर असली पति दरवाजा खटखटाने लग रहा है कि आप दरवाजा खोलो। अगर अपने पति की आज्ञा का पालन न करे तो भी उस पतिव्रता नारी का धर्म नष्ट हो रहा है। भगवान कहने लगे महाराज वह नारी बड़े धर्म संकट में पड़ गई महाराज। उस नारी को क्या करना चाहिए महाराज? दरवाजा खोलना चाहिए या उस माटी की मूर्ति का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि असली पति दरवाजा खटखटा रहा है कि दरवाजा खोलो। अगर उसकी आज्ञा का पालन न करे तो उसके पति व्रत धर्म नष्ट हो रहा है, और उसका भोग लगाना छोड़े तो भी उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो रहा है। भगवान कहने लगे सीधी सी बात है, जब असली पति दरवाजे पर आ गया दरवाजा खोल देना चाहिए। असली पति दरवाजे पर आ गया तो दरवाजा खोल देना चाहिए, क्योंकि झूठ मूठ की मूर्ति को छोड़ देना चाहिए। गोपी कहने लगी कन्हैया अच्छा हुआ जो आपने इंसाफ कर दिया। भगवान कहने लगा मतलब प्रभु ये है, ये माटी की मूर्ति कौन है? हे कन्हैया हम तुम सब माटी की ही मूर्ति है। हे गोपाल असली पति तो केवल आप हो कृष्ण। गले में वरमाला पहना दे, इसका नाम पति नहीं है। पति किसे कहते हैं? जो प्रजा का सदैव पालन पोषण करता है, सुख दुख में सदैव साथ देता है। हे नारायण भगवान को त्रिलोकपति क्यों कहा जाता है? वो सबका पति है, हम सबका पति, इसीलिए भगवान को त्रिलोकपति कहा जाता है। कृष्ण जब आप हमारे सामने आ गए तो माधव आप हमको मत छोड़िए, हम आपके बगैर नहीं जी सकते। हे कृष्ण हम आपके बगैर नहीं जी सकते कन्हैया, आप हमको मत त्यागिए। आज देखो भगवान श्री कृष्ण गोपियों ने प्रेम के बंधन में भगवान को बांध लिया था। भगवान को प्रेम के बंधन में बांध लिया। मैंने कल के दिन आपको बताया, अगर आप मेरे कन्हैया को अपनी ओर बुलाना चाहते ना, वो गुस्सा से कभी नहीं आएगा। प्रेम के बंधन में मेरा कृष्ण एक पल में बंध जाएगा। गोपियों ने मेरे कन्हैया को प्रेम के बंधन में बांध लिया था। इतनी सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाई, कैसे बांसुरी की आवाज भगवान भोलेनाथ के पास भी पहुंच गई थी। भगवान भोलेनाथ सोचने लगे भैया हमारो कन्हैया हमारो लाला इतनी सुंदर महाराज रचारो, हमको भी जानो चाहिए कि नहीं जानो चाहिए। भोले बाबा चल दिए थे, पार्वती माता भी जा रही, तो पार्वती माता कहने लगी प्रभु आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि महाराज वहां तो सिर्फ लेडीज अलाउ है, जेंट्स नहीं है। भोले बाबा टेंशन में हो गए, ऐसा क्यों किया कन्हैया ने। और सुनो भोले बाबा को जब बड़ी मधुर तान सुनाई दे रही तो भगवान भोलेनाथ के गढ़ तैयार रह गए, गढ़ तो चली गई, तब तो नजदीक हो। तो भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ है
भगवान भोलेनाथ ने सुनो क्या किया, एक लीला दिखाई। क्या? एक लेडीज साड़ी पहनी, भगवान भोलेनाथ ने एक लेडीज साड़ी पहनी, क्योंकि भोलेनाथ को तो जाना है वहां। अच्छा देखो भांग खा के हमारा भोले बाबा आधो पागल तो रे, बनो तो होश ना रे कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। लेडीज साड़ी पहन के आज वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्धरात्रि के समय जो बांसुरी बजा रहे, उस महाराज में भगवान भोलेनाथ भी शामिल हुए। सारी गोपियां नाचने लग रही हैं। एक भजन है, मैं आपको सुनाता हूँ और नेक नेक सो नाच लीजिए, पाप लगेगो ना। और एक दिन वो भोले भंडारी और बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। हरि बोल। जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन में आ गए। राधे और भोले बाबा क्या कह रहे हैं? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले ताली बजा दो, मटन तो ना रही। मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। आए राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम साथ में, तुम साथ में। आए ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम साथ में, तुम साथ में। आए श्याम के सिवा वहाँ और सुन जाए कोई नहीं जा रहा बबलू के सिवा। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रात में, रात में। और हंसी करेंगी ब्रज के नारे, हंसी करेंगी ब्रज के नारे। मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
ऐसा बना दो मुझे कोई आज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ नाक चूड़ा एक साड़ी, नाक चूड़ा एक साड़ी और चाल चले मत मारे दिल में आ गई है, दिल में आ गई है। और पार्वती माँ क्या बोल रही है? इस रूप में, इस रूप में हंस के सती ने बोला भले हार जाऊं इस हार जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मोरे इस रूप में और मोहन रूप नाम मुरारी, मोहन रूप नाम मुरारी, अब है बारी तुम्हारी दिल में आ गई है, दिल में आ गई बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो आज बड़ा सुंदर मेरे प्रभु का दृश्य, जितासनो जिता संगो जितेंद्रिया। इसका अर्थ क्या है? जिता श्वासो, हमारी जितनी श्वास चलती है ना, अपने मुख से जितना बन सके हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम मुंह से बोला कर। मुंह को कछु फायदा ना हो, तुम्हारे लिए होगा फायदा। जिता श्वासो, दूसरा शब्द है जितासनो, अपने आसन को जीतना चाहिए। कछु मैयन के देखो यो पैरे भगवान की तरफ देख ले, भगवान मेरे पाम कितने मलूक है, ऐसे पैर करके नहीं बैठना चाहिए। दादी अभी तो दादी को ध्यान ही कहाँ, चलो बारात में आई है ना। जितासनो, अपने आसन को जीतना चाहिए। तीसरा शब्द क्या है? जिता संगो, अपनी मनुष्य को संगति को जीतना चाहिए। अच्छे लोगों में बैठोगे, मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छा भाव होगा। और जितेंद्रिया, इंद्रिय माने मन, मन डायरेक्ट कन्हैया से कांटेक्ट होना चाहिए। मन में ऐसा भाव बनाओ, हे गोपाल, हे कन्हैया, हे माधव, तेरी दृष्टि लाखों लोगों पर जाती है, हे कान्हा एक दृष्टि मेरी ओर भी डाल दे। एक बात बोलूं, अगर मेरा कन्हैया अपनी दृष्टि तुम्हारी ओर डालेगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। मेरा कृष्ण ऐसा है। ये कोई पीतल की मूर्ति नहीं है, ये कोई सोने की मूर्ति नहीं है। इसकी दृष्टि ऐसी है, एक बार जिस पर पड़ जाती है ना, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। जी हाँ, एक बार जोर से बोलो। हाँ, अगर पेड़ दुख जाते ना, ऐसे सारों ले लेकर इतरावे को इतरावो है, जरा अपनों काम में निकल जाता है। ठीक है। अब देखो
हमारे जजमान जी बैठे कि नहीं बैठे? तो जोर से बोलो। तो आइए कथा में प्रवेश करते। भगवान ने 6 महीने की मेरे कन्हैया ने रात बनाई, ऐसा सुंदर वृंदावन का कड़ कड़ मेरे कृष्ण से प्रेम करने लगे। वृंदावन जो जाता है ना, वो बहुत बड़ा किस्मत वाला होता है, वो बहुत बड़ा भाग्यवान होता है जो वृंदावन जाता है। ये चिंतन करना चाहिए। देखो वृंदावन एक हमारे ब्रज का भजन है, काना मोह ब्रज को बनैयो मोर, नाचो ताता थई थई। हे कन्हैया, हे माधव, चाहे ब्रज का मुझे कुत्ता बनाना, चाहे बिल्ली बनाना, चाहे बंदर बनाना, केवल बनाना वृंदावन का। जी हाँ, वृंदावन नसीब वालों को, किस्मत वालों को मिलता है। राजा कंस सोचने लगा, मैंने जिस दूत को वृंदावन भेजा, उस कन्हैया ने सारे दूतों को मार दिया। सोचने लगा, अब कन्हैया को मैं मथुरा नगरी में बुला के ही मरवाऊंगा। अक्रूर जी को भेजा था वृंदावन के, कृष्ण बलराम को ले आओ। और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, वो कभी सोचते नहीं, कभी चिंता नहीं करते। कृष्ण के जो दीवाने होते कभी सोचते नहीं, जो करना है वो कर ही देते, वो कभी सोचते नहीं है। राजा कंस ने कहा, आप जाओ मैया जसोदा के पुत्र कृष्ण बलराम को लेके आना। सबसे पहले वृंदावन गए, और पता है वृंदावन किस लिए गए थे? सबसे पहले क्या किया? और ये बहुत बड़ी चिंतन की बात है। हर प्राणी, हर लोग वृंदावन जाते ही क्यों? कभी सोचा है? कोई कहता है हम ना ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। काहुआ मिलगो का है, काहुआ मिलगो का ठाकुर जी वृंदावन में? कहते नहीं नहीं, सच मच्चे को तो ना मिलो, पर पत्थर की मूर्ति तो मिली। क्यों? नीम के थाना में नहीं है? नीम के थाना में नहीं है क्या ठाकुर जी? फिर भी लोग वृंदावन जाते। आपके नीम के थाना में इधर की साइड में तो 2-4 भक्त हैं, मगर जो श्याम मंदिर है ना, हर 15 दिन में कई लोग ऐसे हैं कि 15 दिन में वृंदावन जाना ही है उनको। श्याम मंदिर साइड में 2-4 सेठ जी अपने इच्छा पूर्ण बालाजी धाम आश्रम पर रुकते हैं। क्यों आते हैं वो? उनको भगवान कुछ दे रहा है तभी जाते, कि पागल हो गए हैं? भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान की कथा करने से मनुष्य गरीब नहीं होता, भगवान बढ़ाता है। मैं यही प्रत्यक्ष बताता हूँ, आंखों देखी, कोई किताब के लिखी नहीं। आज से कोई ज्यादा नहीं है, चौधरी साहब ने भागवत कथा कराई, 3-4 साल हुई होंगी, है 4 साल हो गई। अच्छा पैसा लगाया, अच्छा भगवान का जो बना इन पर भंडारा किया, और फिर यहाँ पर भी कथा कराई। और देखो योग संयोग की बातें 2-3 महीने बाद ये अपने गांव में कथा कराने लग रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा, भागवत कथा कोई 1-2 रुपए में नहीं होती, लाखों रुपए लगते हैं। टेंट से, माइक से, ब्राह्मणों से, नाना प्रकार के हजारों खर्चे हो जाते, जिसमें 2-2.5 लाख रुपए लग जाता है। मगर ये भगवान के निमित्त लगा रहे हैं, इनको कुछ मिल रहा है तभी लगा रहे कि पागल हो गए? नहीं, भगवान की कथा, भगवान का नाम सदैव फलीभूत करता है मनुष्य को, किसी भी प्रकार का दुख नहीं आने देता है। ये कथा वो शक्ति है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। मकान दुनिया बनाती, अपने को घर को दुनिया बना रही है, मगर जो भगवान के घर को बनाता है ना, वो सबसे बड़ा धनी कहा जाता है।
पेट को कौन नहीं भर रहा? पशु होते ना, वो भी अपने पेट को भरते हैं। हर मनुष्य पेट भरता है, मगर पेट भरना उसे कहते हैं, भगवान की कथा उसे कहते हैं अपना तो कल्याण सोच रहा है, मगर इस कथा में न जाने कितने लाखों जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी सबके कल्याण करवा रहा है। उसे सबसे बड़ी कथा कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कथा सुनने के लिए किसी पर टाइम नहीं है जी, किसी पर टाइम नहीं है। मैंने बताया ना, जानते समय मगर सोचता कोई नहीं है। सबको मालूम है कि दूध पीने से ताकत आती है, बुद्धि अच्छी होती है, मगर दूध बेचने वाला घर घर घूमता है, आप दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, कोई नहीं लेता है। हाँ जी, क्योंकि किसी को ताकत नहीं चाहिए, किसी को बुद्धि अच्छी नहीं करनी। और ये भी सभी को मालूम है कि दारू पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बताया ना एक दिन, दारू पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे परिवार में मान सम्मान तक गिर जाता है, धन की हानि हो जाती है, पैसा नष्ट हो जाता है। मगर वहां देखो, एक छोटी सी दुकान पर बैठ करके बेच रहा है, वहां लाइन नहीं टूट रही, बड़ी कतार लगी हुई है। क्या कहते महाराज, समय खराब आ गया। समय खराब नहीं, हमारी सोच खराब हो गई। समय तो पहले भी रात्रि में चंद्रमा निकलता था, वो आज भी निकल रहा है। समय पहले दिन में सूर्य निकलता था, वो आज भी निकल रहा है। मनुष्य की सोच खराब हो गई, समय खराब नहीं हो। भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है, धन में बरकत होती है। मगर हाय राम, किसी के पास टाइम ही नहीं है जी कथा सुनने के लिए। और ये पता चल जाए ना कि फलानी जगह कोई लेडीज नाच हो रहा है या सपना चौधरी आ रही है, हाय राम कितनी भीड़ लग जाएगी। लोग क्या कहेंगे, हमको तो पता नहीं, नहीं तुम तो 2 दिन पहले से ही आ जाते। क्या कहते महाराज, समय खराब। कहते कि नहीं, समय खराब नहीं, हमारी सोच खराब हो गई। वहां लाखों रुपए लुटा देते हैं, मगर धर्म करने के लिए, भगवान की कथा के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है जी। पैसे वाला सर्वश्रेष्ठ वही माना जाता है जन कल्याण कराए, अपना कल्याण तो चाहे मगर संसार का कल्याण कराए। मैंने बताया भगवान देखो, जिनके माँ बाप अच्छा कर्म करते हैं ना, वो संतान हमेशा धर्म करती है। मैं चौधरी साहब के पिताजी से तो मिला नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ कि भगवान ऐसे हर घर घर में चौधरी जैसे पुत्र होने चाहिए, ताकि जगह जगह राम के नाम की चर्चा होनी चाहिए। मैं ये खुद चाहता हूँ, क्योंकि अपना उद्धार नहीं, सभी का कल्याण होना चाहिए, धर्म वो कहता है। तो आज देखो, जिनके माँ बाप अच्छा कर्म करते हैं, ऐसे सुंदर पुत्र को और सोच वाले पुत्र को जन्म देते हैं, और जीवन में कभी उनकी संतान खराब नहीं, भगवान उनकी संतान को हमेशा अच्छी ही बना के रखता है। वेद क्या कहता है, जो मेरे प्रति एक पग पैर रखता है, मैं उसके लिए 10 पग चलता हूँ। कृष्ण कहता है, जो मेरे लिए 10 पग चलता है, मैं उसके लिए 60 पग चलता हूँ। और जो मेरे लिए 60 पग चलता है, मैं जीवन भर उसका गुलाम हो जाता हूँ। क्या राजा बलि ने भगवान को अपना पहरेदार नहीं बनाया? क्यों बनाया था पता है? कर्म करने से बनाया। भगवान पैसे से नहीं आते, भगवान कर्म करने से आते हैं। गोपियों ने मेरे कन्हैया को प्रेम के बंधन में बांध लिया, और भगवान ने उनके साथ में महारास रचाया था। गोजरी
भगवान श्री कृष्ण ऐसे बंधन में बंध गए। देखो गोजरी भगवान को नचाती थी थोड़ी सी छाछ के लिए, माखन तो दे दूंगी लाला, पहले तो नाचना पड़ेगा हमारे आगे, और भगवान थोड़ी सी माखन के लिए नाचते थे। देखो भगवान आज वृंदावन का प्राण धन हो गया था। तो अक्रूर जी महाराज वृंदावन किस लिए गए थे, तो सबसे पहले पता है वृंदावन की क्या चीज है। हर प्राणी जो वृंदावन जाता है, क्या चीज है वृंदावन में ऐसी? कोई कहता है बांके बिहारी के दर्शन मिलते हैं, सच मुझको का हुआ नहीं मिला। वृंदावन की जो माटी है ना, वो सबसे पवित्र बताई गई है। वृंदावन की ऐसी माटी है, भगवान श्री कृष्ण ने उस मिट्टी को खाया था। खायो का ना खाई है? आदमी कोई चीज खाएगा, मनुष्य अच्छी चीज खाएगा या गंदी? अच्छी चीज खाएगा ना। और जो त्रिलोकपति, तीनों लोकों का मालिक भगवान उस माटी को खाने लग रहा है, उस माटी को खाने लग रहा है। क्यों? अच्छी चीज है तभी तो। वृंदावन में ऐसे ऐसे संत वास करते हैं जो गोविंद से डायरेक्ट बातें करते हैं। भगवान को अपने हाथों से सचमुच, ऐसे नहीं झूठ मूठ नहीं, सचमुच अपने हाथों से कृष्ण को भोजन कराते। ऐसे ऐसे संत वृंदावन में वास करते, मगर उन संतों को पड़ोसी तक नहीं जानता। वो ऐसे संत नहीं है कि ताली बजा दी तो कबूतर बन गया, या ताली बजा दी तो हाथी बन गया। ये साधु की नहीं, ये पाखंडता की पहचान है। साधु की नहीं, ये पाखंडता की पहचान है। ऐसे ऐसे संत वृंदावन में वास करते हैं जिन संतों को पड़ोसी तक नहीं जानता है। ऐसे ऐसे संतों के चरणों की रज उस वृंदावन में पड़ी हुई है। एक दिन मुक्ति
बोलिए गोविंद भगवान। मेरे परम पिता परमात्मा, आज अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन गए, देखो आप कभी भी मथुरा वृंदावन जाएं, मैं आपको बताता हूं, वृंदावन की माटी बड़ी पवित्र बताई गई। आप वृंदावन मथुरा घूमने जाएं, जिसने ब्रज रज अपने माथे पर न डाली, आपका वृंदावन जाने का कोई भी फल नहीं मिलेगा।